नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मेरे सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पीस लिली का एक पौधा है। और पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जो एयर प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। इसमें हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है और एक सेमी शेड या शेड लवर प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। तो ये पौधे मेरे गमले में लगे हुए हैं 8 इंच के, और ये 3 पॉट में लगे हुए हैं। एक ये है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर क्रीपर चार्ली का प्लांट है, और ये मुझे लगता है कि इसके सारे भोजन को वो भी ग्रहण कर लेता है, जिस वजह से उसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। बाकी 2 पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए, ये मेरे यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है। यहाँ पे धूप कम आता है और छन करके धूप आता है, डायरेक्ट धूप यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार से इसको शेड प्रोवाइड हो जाता है। और ये जो है पीस लिली, इसका नाम ज़रूर है, लेकिन लिली की तरह है इसके बल्ब नहीं होते। लिली उस वेराइटी उसमें आती है, उस फैमिली से है जिसके बल्ब से वो पहचान उसकी होती है, मतलब प्याज की तरह उसका कंद होता है। तो ये सारी लिलीज़ होती हैं, जो रेन लिली हैं या फुटबॉल लिली, अमराल्लास लिली, इन सब में प्याज की तरह से उनके बल्ब पाए जाते हैं। पर ये जो है, ये एक पीस लिली का जो कंद होता है वो प्याज की तरह नहीं होता दोस्तों, ये अरबी की तरह होता है। तो ये अरबी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरबी की जैसे हल्दी की जड़ें निकलती हैं, उसी प्रकार से इसकी भी गांठ बनी हुई होती हैं। नीचे देखेंगे तो वहीं से इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। और एक पौधा यदि आप ले आए हैं तो इसको साल भर में आप 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ आता है। ये मेरा पौधा बहुत पुराना है दोस्तों, बहुत पुराना है ये, और बहुत अच्छी तरह से भर करके पूरा है। जड़ इसकी आप देखेंगे तो इसमें कई सारे मल्टीप्लाई के लिए तैयार हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस पे काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। और जो आप मैं जड़ दिखा रही थी, आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखेंगे ये एक अरबी की तरह से निकला हुआ है। यहीं से ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। और जहाँ तक फूलों की बात करूँ तो फूल देखिए आप, इसमें कितने सारे आए हुए हैं। इस तरह से कली इसकी बनती है। एक है ये, यहाँ पर आप 2 देखेंगे, इधर भी 2 हैं, और ये खिला हुआ है। इस तरह से खिलता है तो ऐसा दिखता है ये। और इधर भी एक है, पीछे भी एक है। तो इस तरह से इसमें इस समय 9-10 फ्लावर इसमें दिख रहे हैं, जो खिलेंगे, जो खिल चुके हैं और खिलने वाले हैं। मिला करके एक गमले में 10 फ्लावरिंग इसमें बर्ड्स हैं, खिले हुए फूल के साथ में। उसी तरह से इसमें भी हैं, आप देखेंगे तो ये है। और खिलता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। देखें आप, इस तरह से इसमें भी कली बनी हुई है और निकल ही रहे हैं। तो इनकी कुछ खासियत मैं बता दूं कि इसके पॉइंट कुछ इस तरह से आपको जले हुए से दिखाई देंगे। टिप जो होता है ये ब्राउन हो जाता है। इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करें तो आपको बताऊं कि इसकी ये जो लीफ के नोक हैं ये ब्राउन हो जाते हैं। तो इसका 2 वजह हो सकता है। आप, ये तो ओवर वाटरिंग हो गई है, अंडर वाटरिंग हो जाती है एक कारण, और दूसरा है कि ये सनबर्न के भी निशानी है। अगर इसको डायरेक्ट गर्मी या गर्म लू चल रहा है तो उस समय ये टिप इनके ब्राउन हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये किसी कमी की वजह से नहीं होते हैं, या तो इनमें पानी ज़्यादा हो गया है या पानी कम हो गया है, दोनों ही स्थिति में ऐसा हो जाता है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये सालों साल बना रहता है। साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। और मुझे इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बस मेरे पास जो प्लांट है इसके बारे में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनमें मैं कोई खाद मिट्टी का ज़्यादा उपयोग नहीं करती हूँ। खाद पानी इनमें ज़्यादा नहीं मिलता है। इनको जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पर धोई हुई सब्जियों के पानी, फलों के पानी जो धुलते हैं, और दूसरी चीज़ बनाना पील्स, जो हमारे केले के छिलके होते हैं, मैं उनको भिगा देती हूँ और उससे पानी जो तैयार होता है वही पानी मैं इनको देती हूँ। तो बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र इनको रेगुलर मिलता है, और धोए हुए सब्जी फलों का पानी मिलता है। उसके अलावा इनमें मैं कुछ भी नहीं देती हूँ।
कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं करती हूँ। ये अपने टाइम में अपने आप ही फ्लावरिंग करते हैं और मेरे पास सालों से हैं ये। मैंने एक जो पौधे लेकर के आई थी मैं नर्सरी पाउच में, उसी से मैं इतने सारे बनाई हूँ और ये कई सालों से है मेरे पास। इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ लेकिन अभी इस समय लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो ये इस तरह से चल रहा है। और इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो इनको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, स्वैगी सॉइल नहीं चाहिए इनको, पानी रुकना नहीं चाहिए इनमें, और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। खंघर में भी नहीं लगाना है, और खंघर में यदि लगाते हैं तो भी आप लगा सकते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा उसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ में कोकोपीट ऐड करके आप लगा सकते हैं। लेकिन उसमें पानी की फिर आपको पानी देने का रहेगा कि डेली पानी देना है। और यहाँ पर ऐसा है कि इसको पानी नहीं चाहिए डेली। आप मिट्टी को चेक कीजिए, मिट्टी को चेक करने के बाद यदि वो ड्राई लगता है 1 इंच, तब आप उसमें पानी दे दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर तो मेरे पानी पड़ता ही रहता है दोस्तों। नीचे आंगन धोना है, कुछ भी करना है तो पानी पड़ जाता है, और मेरे पौधों को पानी से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप इनको एक टाइम भी मैं पानी ना दूँ, एक दिन अगर पानी नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी रूट बॉन्ड हो गई है, इनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, अलग अलग करना, बहुत ज़्यादा जड़ इसमें भर गया है, आप जैसा देख रहे हैं। तो इनको मुझे अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन नहीं हो पाया है। इस वजह से अगर मैं इनको एक बार भी पानी नहीं देती हूँ, एक दिन भी पानी नहीं देती हूँ, तो इनके पत्ते मुरझा से जाते हैं, पत्तों की साइन ख़त्म हो जाती है, सूखे हुए से लगते हैं। और इनके पत्तों को आप पानी से स्प्रे करके इनको कॉटन कपड़ों से साफ़ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा शाइनी ग्लॉसी साइन आती है और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसकी मिट्टी की बात हो गई कि मिट्टी इसको वेल ड्रेन मीडिया चाहिए। तो मेरा मीडिया जैसा मैं तैयार करती हूँ, तो वेल ड्रेन मीडिया ही इनको पसंद रहता है, और बहुत ज़्यादा इनको ओवर वाटरिंग भी नहीं चाहिए। पानी आप देख कर के दीजिए। सालों साल चलने वाले पौधे हैं और खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और पहला कारण तो मैं ये बताई कि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमको जो पीसफुल चाहिए माइंड के लिए, घर के लिए जो शांति चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इन पौधों को लगाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और सकारात्मक ऊर्जा इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता। जो डस्ट और टॉक्सिन होते हैं हमारे एयर में, उनको इन लोग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इनको घर के अंदर भी लगाया जाता है। ये आउटडोर प्लांट के साथ साथ इंडोर प्लांट में भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको इंडोर लगाना ही पसंद करते हैं। लेकिन इनको अगर छन करके धूप मिले और थोड़ा सा या सुबह का 1 घंटा धूप मिलता है तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। रही बात इनके नाम क्या, कि पीस लिली नाम क्यों है, तो पीस लिली नाम मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि आप देखेंगे तो इसके फ्लावर जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं। इसको हम फ्लावर जो है इसके फ्लावर पीस लिली का, ये 2 पार्ट में होता है। एक तो इसका ये होता है ऊपर का जो लीफ जैसा दिख रहा है, और उसके नीचे ये एक पार्ट और होता है, 2 भाग में ये होता है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि शांति के लिए सफ़ेद कलर का हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे शांति का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद रंग को। तो ये फूल पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं, इस तरह से खिलते हैं तो ऐसे सफ़ेद होते हैं, और ऊपर से ये झंडे की तरह दिखाई देते हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ झंडा निकला हुआ है, और झंडे के अंदर में ये सेकंड पार्ट है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको पीस लिली नाम मिला है, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, और सफ़ेद रंग के इसके फ्लावर होते हैं, इसलिए इसका नाम पीस लिली है। और ये हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। हमारे घर में, हमारे हवा में जो टॉक्सिन होते हैं, कुछ जहरीले गैस होते हैं, उन सबको ये अवशोषित कर लेता है, और हमारे ऑक्सीजन लेने लायक जो हमारा एयर होता है उसको शुद्ध बनाता है। तो इसीलिए इसको इंडोर भी रखा जाता है और आउटडोर भी रखा जाता है। एक शेड लविंग प्लांट है ये। तो मेरे तीसरे पौधे में तो नहीं हुआ है फ्लावरिंग, लेकिन इन दोनों में भर भर के हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा खाद मिट्टी का मैं इस्तेमाल नहीं करती, बहुत ज़्यादा खाद इनको नहीं देती, ना केमिकल और ना ही अपना ऑर्गेनिक, कोई भी प्रकार का मैं इसमें ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करती। बस छोटी सी बात ये कहना चाह रही हूँ कि अपना टाइम आता है तो सभी पौधे अपना फ्लावरिंग देते हैं। इनका भी अभी फ्लावरिंग का टाइम है स्प्रिंग सीजन में। तो ये देखिए अभी ये
आज अप्रैल की 9 तारीख है और इस तरह से खूबसूरत फूलों से मेरा पीस लिली का जो गमला है वो भरा हुआ है। इसमें इनको थोड़ी सी सफाई चाहिए अभी, वो आप बीच बीच में करते रहिए, इनकी डेड हेडिंग करते रहिए। फ्लावर सूख करके पीलापन आ जाता है, इसका वाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये पीलापन ले लेगा। पीलेपन के साथ में ये सूखने लगता है, उस समय इसकी आप डेड हेडिंग कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो फिर से नया कोपल निकल करके फिर एक नई फ्लावरिंग आ जाएगी। और 2 से 3 राउंड इसमें फ्लावरिंग अभी सीजन भर में हो जाता है। और साथ ही साथ एक बार ये फूल खिलते हैं तो 15 से 20 दिन टिके रहते हैं। बहुत जल्दी ये फूल जो हैं वो सूखते नहीं हैं। ये 15 से 20 दिन इसी तरह से फ्लावर बने हुए रहते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। आप भी, आपके पास यदि नहीं है ये प्लांट तो आप भी इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए और बहुत अच्छा पौधा है ये, इसको लगाइए और इसके फूलों का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।